अब एनडीए दावा कर रहा है 40 सीट, तो 40 सीट दावा कर रहा है, तो उसकी बातों में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। 39 सीट जीता हुआ है, महागठबंधन 1 सीट जीता था। अगर 1 सीट वाला 40 सीट कहता है कि हम जीत जाएंगे तो उस पर हंसी आती है। इसलिए हम समझते हैं कि एनडीए मजबूत है, एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है और सब लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर देखना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तनवीर आलम। गरीब संपर्क यात्रा के तहत 3 दिवसीय दौरे परमंडलीय पूर्णिया पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। उनसे खास बातचीत है, उनसे जानते हैं कि आखिर पूर्णिया परमंडल का दौरा किस उद्देश्य से है। सर देखिए, पूर्णिया परमंडल का दौरा एक कड़ी है जो हम लोग ने शुरू किया है मगध से। मगध परमंडल के नवादा जिला के सेखो देवरा जयप्रकाश नारायण जी की कर्मभूमि से शुरू की है और हम लोग का जो टारगेट है कि पूरे बिहार में हम लोग गाँवों में जाएंगे, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, गरीब रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, उनके पास जा कर के उनसे संवाद स्थापित करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं उससे रूबरू होंगे और हमारी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, उनसे एक सलाह मशवरा भी होगा और उनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे पास आएगी और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग भरकस पूरी कोशिश करेंगे। और यही गरीब संपर्क यात्रा का मकसद है कि गरीब को पटना नहीं आना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, गरीब के पास खुद हम पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और सब लोग जा करके उनका दुख दर्द को बांटेंगे। पहले आप लोग महागठबंधन में थे, अब एनडीए में आ गए, अब लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है? देखिए, हम काम करते हैं, धरातल पर काम करते हैं, गरीबों के बीच में रह के काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, गरीबों के सम्मान की रक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। ये मायने नहीं रखता है गरीबों के लिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ गए। ये मायने रखता है कि उनकी जो आवाज़ है, जिस काम को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस विचारधारा से, उसमें कहीं पर हम लोग को कमी नहीं आना चाहिए, कहीं पर डेविएशन नहीं आना चाहिए। उसमें कभी डेविएशन नहीं आएगा क्योंकि वही हमारी आत्मा है और उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। पार्टी का मूल मंत्र भी वही है कि उनको इतना सशक्त कर देना है कि अपनी आवाज़ को खुद बुलंद करना जिस दिन सीख जाएंगे, अपने हक और अधिकार का मांग खुद करना शुरू कर देंगे, राजनीतिक भागीदारी के लिए खुद लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हम समझते हैं कि हम का जो काम था, हमने जो बीड़ा उठाया तो पूरा हो जाएगा। तब तक हम लोग निरंतर अनवरत तैयारी में लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे और इसी कड़ी में हम लोग निकल पड़े हैं। सर, सीमांचल दौरे पे अक़लियत समुदाय के लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हम लोग कस्बा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे, हम देखें कि रोड पर खड़े होकर उन समाज के भी लोग हम लोग का स्वागत किए और हम लोग के साथ गाड़ियों में भी बैठ के चले। तो हमको तो लगता है कि हमारी जो पार्टी है, हम किसी जाति धर्म पर तो बात करते नहीं, हम तो गरीब की बात करते हैं और गरीब सबसे ज़्यादा अक़लियत में, माइनॉरिटीज़ में होते हैं और हम समझते हैं कि उनका भी साथ हमको चाहिए और हम उनको भी लेके चलने के काम करते हैं। हम तो सभी समाज के लोग, खास करके फॉरवर्ड लोग जिसको स्वर्ण कहते हैं, उस भाई में जो गरीब होते हैं उनको भी हम लोग बात करते हैं। तो गरीब अमीर की बात है और गरीब अमीर की बात करते हैं तो अमीर इस देश में बहुत कम संख्या में लोग हैं। 3% मात्र लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पूंजी है और 90% पूंजी है, बाकी 97% के पास उसी 10% में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो लड़ाई तो उनके और उनके बीच में है ताकि उनका जीवन यापन सुधरे, उनका जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, शिक्षा की सुविधाएं हों, जो भी सुविधाएं हैं, वो जो ह्यूमन इंडिकेटर्स में, मानवता के सूचकांक में उन लोग का जो होना चाहिए वो मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, सीमांचल एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सर, सब लोग वादा करते हैं लेकिन इसका अभी तक जो लोगों की मांग है वो पूरा नहीं हो रहे हैं, लेकिन सीमांचल तबाही में मचे रहते हैं। इस पर क्या कहें? जी, ये निश्चित तौर पर बिहार की ये विभिषिका है यहाँ पर, और कि बाढ़ आती है और यहाँ के लोग को ज़्यादा परेशानी होती है, खास करके कुछ ऐसे लोग जो तराई में रहते हैं। तो हम इस पर तो यही कहेंगे, सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी के, कार्य योजना अगर अच्छी हो, बाढ़ से पूर्व फ्लड एरिया में अगर उनकी अच्छी कार्य योजना हो तो उससे बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार सिर्फ खाना पूर्ति अगर करेगी तो निश्चित तौर पर उन लोगों को परेशानी होगी। अभी हम लोग विपक्ष में हैं और हम लोग को जितना संभव होगा, जितनी हम लोग क्षमता है, हम लोग पूरी तरह से उनके प्रति बातें रखते रहेंगे
और उन पर जो भी समस्याएं आएंगी निश्चित तौर पर सरकार को हम लोग हर माध्यम से खबर करते रहेंगे। और हम चाहेंगे और आपके माध्यम से सरकार के पास भी ये संदेश जाए कि जिन लोग यहाँ पर तराई में बाढ़ क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं उनको अभी से देखा जाए, क्योंकि अभी तो बारिश भी कम हो रही है और उस तरह की स्थिति नहीं है। तो यहाँ तो कुछ और कारणों से भी बाढ़ आ जाती है, तो उनके प्रति हमारी संवेदना है। और हम लोग जब आएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा प्लान बनाएंगे और भारत सरकार भी ऐसा प्लान बना रही है कि बाढ़ से लोगों को एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। महागठबंधन दावे कर रहे हैं कि बिहार में 40 सीट लोकसभा हम चुनाव जीतेंगे। अब एनडीए भी दावे कर रहे हैं कि 40 सीट भाजपा के खेमे में जाएंगे। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या कुछ फेरबदल होंगे क्या? देखिए, दावा करना, यथार्थ में आना, धरातल पर क्या सच्चाई है, इसमें बहुत डिफरेंस है, आसमान ज़मीन का अंतर है। अब एनडीए दावा कर रहा है 40 सीट, तो 40 सीट दावा कर रहा है तो उसकी बातों में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। 39 सीट जीता हुआ है। एनडीए घटक दल जिस समय थे, नीतीश कुमार जी भी थे, माननीय नीतीश कुमार जी, तो 39 सीट हम जीते थे। महागठबंधन 1 सीट जीता था। अगर 1 सीट वाला 40 सीट कहता है कि हम जीत जाएंगे तो उस पर हंसी आती है। 39 सीट वाला अगर 40 सीट कहता है तो हो सकता है 40, लेकिन 40 ना भी हो, 39 तो ज़रूर होगा। इसलिए हम समझते हैं कि एनडीए मजबूत है, एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है और सब लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर देखना चाहता है। इसलिए 39 सीट 40 सीट यहाँ से निश्चित तौर पर जीत के जाएंगे। लोकसभा चुनाव में हम पार्टी का कैसा जलवा रहेगा पूरे बिहार में? देखिए, हम पार्टी सब जगह काम कर रही है, ग्राउंड पर काम कर रही है, गरीबों के बीच में काम कर रही है, गरीबों का विश्वास जीतने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर हम पार्टी का जलवा रहेगा। हम पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा जगह है, उत्साह भी देख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी सीटों पर अपनी इतनी सशक्त भूमिका मेरी हो, हम इतने मजबूत दिखें कि हम अपने सहयोगियों को जो भी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे उनको हम मदद कर सकते हैं। इस कोशिश में हम लोग चल रहे हैं और हम जहाँ जा रहे हैं लोग, गरीब लोगों के प्रति जो विश्वास हम पैदा कर रहे हैं, उनके आँखों में जो उत्साह है और उनको एक आशा की किरण नज़र आई है कि एक पार्टी आया है जो हम लोग का दुख दर्द सुनने वाला है, हम लोग के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति देता है और हम लोग को सार्थकता साबित होती है कि हमने पार्टी बनाया है। जिन गरीबों को आंसू पोंछने के लिए हम पार्टी बनाया है उसमें थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग सार्थक हुए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनकी जो उत्साह है, उनका जो देखें कि आशा भरी नज़रों से हम लोग तरफ देख रहे हैं, सड़कों पर इतने जोरों से खड़े रहते हैं, इससे हम लोग को और ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है और हम लोग और उत्साह के साथ उनके बीच में जाएंगे। और हमारा टारगेट ही है कि हो सकता है 5 साल लग जाए, हम इस बिहार के हर गांव में, हर घर में उन गरीबों के पास जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको ये कहेंगे कि हम पार्टी आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकसभा के चुनाव जो है वो करीब आ गए हैं और फिर से एनडीए की तरफ से भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लाइव सीरीज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।